Hello 10th class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading second chapter from our NCERT English book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief's Story, चोर की कहानी. This chapter is written by Ruskin Bond. और ये चैप्टर जो है एक चोर और अनिल के बारे में है. अनिल एक सीधा साधा लड़का है और जल्दी विश्वास में आ जाता है, तो चोर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसके घर में रहना शुरू कर देता है और बाद में अनिल के पैसे चुराता है. मगर अनिल की सादगी को देखकर उसका मन बदल जाता है, वो वापस पैसे रखने के लिए वापस आता है. तो अनिल को इस बात का पहले ही पता होता है, तो अनिल का स्वभाव चोर को सुधार देता है. बाकी हम पूरी डिटेल स्टोरी में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं अभी भी एक चोरी था जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, और हालांकि मैं 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं 15 ही साल का था, मगर मैं एक एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी और पूरी तरह से चोरी करने में सफल हो जाता था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल कुश्ती के खेल को, रेसलिंग कुश्ती के खेल को देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, वह 25 साल का था. और टॉल लीन फेलो, वो एक ऊंचे कद का और दुबला पतला व्यक्ति था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बिल्कुल आसान शिकार लगता था मुझे. बिल्कुल ऐसा व्यक्ति लगता था जो कि जिसको धोखा दिया जा सकता था. काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, और वो दयालु व्यक्ति था और मेरे उद्देश्य के लिए वो बिल्कुल सीधा साधा था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. हाल ही के दिनों से मेरी किस्मत ठीक नहीं थी. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि मैं उस व्यक्ति के विश्वास को जीतने में सफल हो जाऊं. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. तुम खुद भी थोड़े से पहलवान लगते हो. आई सेड, मैंने कहा. चोर ने अनिल से कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती करने में सहायक होती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल ने भी उत्तर दिया कि तुम भी ऐसे ही लगते हो, तुम भी पहलवान लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मेरी पोल थोड़ी देर के लिए खोल दी, मुझे हक्का बक्का कर दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा दुबला था. वेल, आई सेड मोडेस्टली, मैंने लजाते हुए शर्माते हुए मैंने कहा. ठीक है. आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. तो चोर ने झूठ बोलते हुए कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है. जब अनिल ने उसका नाम पूछा. आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था, नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और ये बात मुझे पुलिस से आगे रखती थी. अहेड ऑफ मीन्स आगे होना. एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और जिन लोगों को मैंने पहले लूटा था. एम्प्लॉयज़ का यहाँ मतलब नियोक्ता नहीं है, बल्कि जिन लोगों को चोर ने पहले लूटा था उनसे ये बात कि वो हर महीने नया नाम रखता था, इससे वो उन लोगों से आगे रहता था, मतलब वो पकड़ा नहीं जाता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. इस जान पहचान के बाद, इंट्रोडक्शन मीन जान पहचान, इस जान पहचान के बाद अनिल अच्छी तरह से तेल मले हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा. हु वर ग्रंचिंग, और वो पहलवान चिंघाड़ रहे थे. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और वो आसपास इधर उधर एक दूसरे को फेंक रहे थे और एक दूसरे को उठा रहे थे. आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चलकर दूर हो गया, वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली, मैंने यूँ ही उसका पीछा किया. हेलो अगेन, ही सेड, तो उसने कहा दोबारा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको
बड़ी आकर्षक मुस्कुराहट से उसको कहा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने उससे कहा, अनिल से कहा, बट आई कांट पे यू, मगर अनिल ने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने शिकार को गलत समझा था। मिसजज, मैंने उसके बारे में अंदाज़ा थोड़ा गलत लगाया। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो। कैन यू कुक, तो अनिल ने कहा कि क्या आप खाना पका सकते हो। आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा अनिल से झूठ बोला कि मैं भोजन पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम भोजन पका सकते हो तब शायद मैं तुम्हें भोजन खिला पाऊँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे जमुना स्वीट शॉप, मिठाई की जो दुकान थी, उसके आगे किसी कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और अनिल ने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुकड, मगर जो भोजन मैंने पकाया दैट नाइट, उस रात को, मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, वो शायद वो भोजन अच्छा नहीं था, वो बड़ा ख़राब भोजन था, क्योंकि अनिल ने उस भोजन को आवारा कुत्तों को, इधर उधर घूमने वाले कुत्तों को दे दिया था। स्ट्रे मीन्स आवारा या फालतू इधर उधर घूमने वाले। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे बताया कि मैं चला जाऊं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मगर मैं वहीं पर घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बड़े आकर्षक ढंग से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसे बगैर नहीं रह पाया। लेटर ही पैचड मी ऑन द हेड, बाद में वो मेरे सिर को थपथपाने लगा। एंड सैड नेवर माइंड, और मुझे उसने कहा कि बुरा मत मानना। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने कहा कि वो मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझे बताया कि वो जल्दी मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा। ऐड मीन जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ था, मैं उसका धन्यवादी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मुझे पता लग गया, मुझे उसी समय पता लग गया कि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता था। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, अगर मैं किसी शिक्षक व्यक्ति की तरह लिख सकता तो इस बात की कोई सीमा नहीं थी कि मैं कितना हासिल कर सकता था। कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो इस बात की कोई भी सीमा हद नहीं थी कि मैं क्या क्या हासिल नहीं कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं अनिल के लिए सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और तब मैं दिन भर की सामग्री को खरीदने के लिए मैं समय लेता। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और अक्सर मैं प्रतिदिन 1-2 रुपये का मुनाफा भी कमा लेता, मतलब 1-2 रुपये में हासिल कर लेता, बचा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मैं सोचता हूँ कि वो जानता था, इस बात को जानता था कि मैं थोड़े थोड़े पैसे इस तरह से बना लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मगर ऐसा लगता था कि वो इस बात का बुरा नहीं मानता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल की जो आय थी वो नियमित नहीं थी, अनियमित रूप से वो पैसे कमाता था। मतलब कि कभी वो ज़्यादा पैसे कमा लेता था, कभी
वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाता था। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट। वो एक सप्ताह एक हफ्ते वो उधार लेता तो दूसरे हफ्ते अगले हफ्ते वो उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो अपने अगले चेक के बारे में चिंता करता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, मगर जैसे ही उसका अगला चेक आ जाता, he would go out and celebrate। वो बाहर जाकर उत्सव मनाना शुरू कर देता था, उत्सव मनाता। It seems he wrote for magazines। और ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। A queer way to make a living। और ये पैसे कमाने का, आजीविका कमाने का बहुत ही अजीब तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes। एक शाम को वो छोटे छोटे नोटों के बंडल लेकर वो घर वापस आया। Saying he had just sold a book to a publisher। और उसने मुझे बताया कि उसने किसी प्रकाशक को कोई किताब बेची है। At night I saw him chuck the money under the mattress। रात को मैंने देखा कि उसने मैट्रेस के नीचे, दरी के नीचे उसने उन पैसों को रख दिया है, डाल दिया है। I had been working for अनिल for almost a month। मुझे अनिल के लिए काम करते हुए करीब करीब एक महीना हो गया था। And apart from cheating on the shopping, और खरीदारी में थोड़ा बहुत धोखेबाजी करने के अलावा, had not done anything in my line of work। मैंने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी हासिल नहीं किया था, कुछ भी मैंने नहीं किया था। मतलब छोटे मोटे धोखे देने के अलावा उसने कोई बड़ी चोरी नहीं की थी। I had every opportunity for doing so। मेरे पास ऐसा करने का प्रत्येक मौका था। अनिल had given me a key to the door। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। And could come and go as I pleased। और मैं आ जा सकता था जैसे मेरी इच्छा होती, जैसे मैं चाहता मैं आ जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met। वो जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला था, वो उन सब में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। And that is why it was so difficult to rob him। और इसीलिए उसको लूटना बहुत मुश्किल था। It is easy to rob a greedy man। किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। Because he can afford to be robbed। क्योंकि वो लूटा जाना वहन कर सकता है। Afford means सहन करना, वहन करना। But it's difficult to rob a careless man। मगर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed। और कभी कभी तो वो इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देता था कि उसको लूट लिया गया है। And that takes all the pleasure out of the work। और वो इस कार्य की सारी प्रसन्नता को, सारी खुशी को छीन लेता है। Well, it's time I did some real work। फिर भी ये समय था कि मैं कोई वास्तविक कार्य करूं। अब वो समय आ गया था कि मैं अपने असली कार्य को अंजाम दूं। I told myself। मैंने स्वयं को बताया। I'm out of practice। मेरा अभ्यास छूटता जा रहा था। चोरी करने की मेरी जो आदत थी या जो अभ्यास था वो छूटता जा रहा था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी। और अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वो इन पैसों को अपने दोस्तों पर लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डिजंट इवन पे मी। आखिरकार वो मुझे पैसे भी नहीं देता था। अनिल वॉज असलीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। उस बालकनी के ऊपर चांद की रोशनी की किरण
पढ़ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और वो चांदनी की किरण बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श के ऊपर उठकर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और मैं परिस्थिति के बारे में विचार करने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 वाली लखनऊ को जाने वाली ट्रेन को, गाड़ी को पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अपनी कंबल से खिसक कर मैं बिस्तर तक चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ था और उसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे अपने चेहरे पर उससे ज़्यादा झुर्रियाँ थी, ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे पर जो निशान थे वो स्कार्स, वो जो है धब्बे थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ दरी के नीचे चला गया, मतलब मैंने अपना हाथ, वो चोर कहता है कि मैंने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाल दिया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं उन नोटों को, उन पैसों को ढूंढने लगा, उनकी तलाश करने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन नोटों को ढूंढ निकाला, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाल दिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अपनी नींद में अनिल आहें भरने लगा। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वो एक तरफ को मुड़ गया, एक तरफ को उसने अपने आप को पलटा। टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से रेंग कर हाथ और पैर के बल मैं कमरे से बाहर चला गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा, I began to run, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मैंने उन नोटों को अपनी कमर में रख दिया। Held there by the string of my pajamas, और मैंने उन नोटों को अपने पजामे के नाड़े से उनको बांध लिया, उनको पकड़ लिया। I slowed down to a walk, मैं अब धीरे धीरे से चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और उन नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50 के नोट 600 रुपये थे, वो 600 रुपये 50 के नोट में थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, मैं 1-2 सप्ताह तेल से समृद्ध अरब देश के लोगों की तरह 1-2 सप्ताह तक मैं रह सकता था, जी सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं स्टेशन पर टिकट ऑफिस नहीं गया। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन भर कोई टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ सीधे भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ जाने वाली गाड़ी अभी अभी बाहर निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी उस गाड़ी ने गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझे उस गाड़ी के किसी डिब्बे में से मैंने कूदना था। बट आई हेजिटेटेड, मगर मैं झिझकने लगा, संकोच करने लगा। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारणवश जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और
मैंने उसमें चढ़ने का मौका गवा दिया, वहाँ से भागने का मैंने मौका गवा दिया। When the train had gone, जब वो गाड़ी चला गई थी, I found myself standing alone on the deserted platform। तो मैंने अपने आप को उस deserted, उस निर्जन, उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने रात कहाँ गुजारनी थी। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मैं विश्वास करता था कि दोस्त सहायता करने के ज़्यादा वो कष्ट देते हैं, वो दुख देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को भी इस बात के लिए उत्सुक नहीं करना चाहता था वहाँ पर खड़े रहकर उन छोटे छोटे होटलों में से जो स्टेशन के पास थे वहाँ पर खड़े रहकर मैं किसी को भी जानने के लिए उत्सुक नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू, एक अकेला आदमी जिसको मैं जानता था, रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, वो जिसको मैं असल में जानता था, अच्छी तरह से जानता था, वो वही आदमी था जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन को छोड़कर आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे से बाजार में से चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, अपने चोर के रूप में छोटे से जीवन काल में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसिस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपने सामान को खो देते थे, जब वो अपने वस्तुओं को खो देते थे, तो उस समय मैंने कई लोगों के चेहरों को पढ़ा था, उनका अध्ययन किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो स्वीकृति का भाव दिखाते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं अपने भाग्य को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, मगर मैं उस अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसने चोरी का पता लगाया होगा। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो वो उसके चेहरे पर केवल उदासी के भाव ही दिखाई देंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो भाव जो है वो पैसे को खोने के लिए नहीं होंगे। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि वो उदासी का भाव विश्वास को खोने के लिए होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर नीचे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। चिली मीन्स ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी जो बूंदाबांदी हो रही थी उससे मुझे ज़्यादा कष्ट होने लगा, उसने मेरे कष्टों को बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी से बहुत जोर की बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज़ और मेरा पजामा मेरी चमड़ी से चिपट गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा से बारिश मेरे चेहरे पर आने लगी थी। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की तरफ गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं क्लॉक, वो घड़ी वाले टावर की शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने
मध्य रात्रि को दिखाया, मतलब घड़ी के बजने से पता लगा कि मध्य रात्रि हो गई थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, बारिश से वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, वो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, शायद वो सुबह मुझे 2-3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, मगर अब मैंने उन सारे नोटों को ले लिया था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं दौड़कर बाज़ार नहीं जा सकता था और मैं पूरे वाक्य और ज़्यादा अब लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में चोरी के जोश में मैंने इन सब चीज़ों को भुला दिया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, पूरे वाक्य मैं जानता था इस बात को कि किसी दिन वो मुझे जो है सैकड़ों रुपए से, कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा वो मुझे दे सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक आसान काम था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, मगर कई बार जो है उससे भी आसान पकड़े जाना था। बट टू बी a really big man, a clever and respected man was something else, मगर सच में एक बड़ा आदमी, एक चतुर व्यक्ति और एक सम्मानीय व्यक्ति बनना कोई और बात थी। समथिंग एल्स मीन कोई और चीज़ थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं लिखना और पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा और मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, फॉर क्योंकि इट इज़ मच ईजियर, ज़्यादा आसान होता है टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ की चोरी करना ज़्यादा आसान होता है इस बात से कि पैसे को, किसी चीज़ को वापस बिना पता चले उस चीज़ को रखना चोरी करने से ज़्यादा आसान होता है। मतलब किसी चीज़ को बिना पता चले रखने से ज़्यादा किसी चीज़ को चुराना ज़्यादा आसान होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, तब मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, और चांदनी भरी रात में बादल छाए हुए थे, बादलों भरी रात थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उस बिस्तर के सिराने तक मैं अपने हाथों और पैर के बल रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में वो नोट्स थे, वो बंडल था नोटों का। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अनिल की श्वास अपने हाथ पर महसूस की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मैंने अपने हाथ से उस मैट्रेस का मैंने छोर मैंने ढूंढ निकाला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने उन नोटों के साथ मैंने उन नोटों को मैट्रेस के नीचे खिसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले ही
अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मेरे बारे में पता चल गया है, मेरी पोल खुल चुकी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अनिल ने मुझे बताया कि उसने पिछले कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब आपको नियमित रूप से हर रोज पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज। मैं जोश में आ गया। बट वेन आई टुक द नोट, मगर जब मैंने उन नोटों को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। मैंने देखा कि वो नोट अभी भी रात की बारिश से गीले थे। टुडे वी ऑल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा कि आज हम वाक्यों को लिखना सीखेंगे, लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू। वो जानता था, उसको पता लग गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। मगर ना ही उसके होंठों ने ना ही उसके आंखों ने कोई भी चीज़ बताई। मतलब उसके होठों और आंखों से किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अनिल की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षक रूप से मैं मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ। और वो मुस्कुराहट स्वतः ही निकल गई। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के। रस्किन बॉन्ड। तो इस कहानी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। आपको स्टोरी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।